नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी पिछली पिछली पांच योजनाओं से हल्के से बाहर के प्रत्याशियों को यहां चुनावी मैदान में उतार रही है और ऐसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही है जिनका इस विधानसभा क्षेत्र से कोई बहुत लेना देना भी नहीं है ज्यादा। इस विधानसभा क्षेत्र में जब जिन भी प्रत्याशियों को पहली बार यहां से टिकट दी, बाहर के प्रत्याशियों को, तो उससे पहले वो इस इलाके में कभी सक्रिय भी नहीं रहे। उसके बावजूद ऐसे नेताओं को टिकट देकर के जो लोग इस विधानसभा क्षेत्र में हल्के के लोग हैं, जो 5 साल खूब जय जयकार कांग्रेस पार्टी की करते हैं, खूब खर्चा पार्टी के पीछे लगाते हैं, आखिर उनका हक क्यों मार रही है पार्टी के बड़े नेता और पार्टी की हाईकमान। इस वीडियो में हम विस्तार से आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। हरियाणा और देश की राजनीति से संबंधित आपके पास जो भी नॉलेज हो वो भी आप हमें बता सकते हैं। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की जिसमें कांग्रेस पार्टी सन 2005 से 2005, 2009, 2014, 2019, 2024 लगातार 5 योजनाओं में यहां बाहर के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही है। और उसका रिजल्ट पता क्या है? उसका परिणाम यह रहता है कि कांग्रेस की चाहे कितनी बड़ी आंधी हो, कांग्रेस की कितनी जबरदस्त हवा हो, उसके बावजूद केवल एक प्रत्याशी को छोड़ के बाकी कोई यहां से नहीं जीत पाया इन बाहरी प्रत्याशियों में। और वो प्रत्याशी भी अपने दमखम के बलबूते जीते। मैं बात करने जा रहा हूं हरियाणा के पुराना तो भिवानी जिला और अभी वर्तमान में दादरी जिले के बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र की, जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का एक हिस्सा है। राजस्थान के जो है बिल्कुल साथ आखिरी छोर पर, जिसके एक तरफ लोहारू का हिस्सा, एक तरफ तोशाम का हिस्सा, एक तरफ महेंद्रगढ़ का हिस्सा, एक तरफ दादरी का हिस्सा, ये तमाम बहुत बड़े क्षेत्र में हल्का फैला हुआ है। इस विधानसभा क्षेत्र में अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े गांव हैं, विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े नेता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत करके लोग बड़ी बड़ी उनकी राजनीति चली, लेकिन कांग्रेस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। यह ऐसा हल्का है जहां 2005 में कांग्रेस पार्टी ने चौधरी धर्मवीर सिंह को टिकट दी, जो उससे पहले तोशाम में अपनी राजनीति कर रहे थे। उनका मूल गांव ताल्लू है जो भवानी खेड़ा हल्के में है, लेकिन वो वर्षों से तोशाम में सक्रिय थे। और एकाएक जो ही हरियाणा विकास पार्टी का विलय हुआ और तोशाम से चौधरी सुरेंद्र सिंह चौधरी बंसीलाल के बेटे को टिकट मिली, तो धर्मवीर सिंह को कोई ठिकाना नहीं दिखा और उनको बाडड़ा शिफ्ट कर दिया गया। धर्मवीर सिंह चुनाव जीते, उसके बाद वो इस हल्के में बाद में कभी चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने विधानसभा का। उसके बाद 2009 में चूंकि परिसीमन हो चुका था, यहां से कांग्रेस ने फिर से नया प्रत्याशी पर दांव खेला और एक ऐसे प्रत्याशी पर खेला जिनका इस हल्के में उससे पहले कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं था, वो बहुत ज्यादा सक्रिय ही नहीं थे यहां। वो थे चौधरी बंसीलाल के बेटे, बड़े बेटे रणबीर सिंह महेंद्रा, जो उससे पहले मुंढाल से चुनाव लड़ रहे थे और मुंढाल को परिसीमन के तहत तोड़ दिया गया था। रणबीर सिंह महेंद्रा ने यहां 2009 में चुनाव लड़ा, वो दूसरे नंबर पर रहे, हार गए और उनके मुकाबले जीते हल्के के ही कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर। 2014 में कांग्रेस ने फिर से बाहरी प्रत्याशी रणबीर सिंह महेंद्रा को टिकट दी। महेंद्रा साहब फिर हार गए और सुखविंदर मांझी यहां से जीते। और 2019 में तो जमा चाड़ा पाट गया जब रणबीर महेंद्रा को तीसरी बार कांग्रेस ने टिकट दी और उनके मुकाबले हल्के से ही भी बाहर की नैना चौटाला ने यहां से चुनाव लड़ा
और उन्होंने रणबीर सिंह महेंद्रा को तीसरी बार उनकी हैट्रिक करवा दी हार की। रणबीर सिंह महेंद्रा का गांव गोलागढ़, जो चौधरी बंसीलाल के बेटे हैं, वो तोशाम हलके में पड़ता है और वो राजनीति जो है मुंढार हलके से कर रहे थे। फिर 2025-24 में जब कई दर्जन लोग कांग्रेस की टिकट इस इलाके में मांग रहे थे और कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से, जैसे पिछली 3 योजनाओं से महेंद्रा साहब हार रहे थे, उसी तरह से साथ लगते हलके लोहारू में सोमवीर शोराण, जो चौधरी बंसीलाल जी के दामाद हैं, वो लगातार चुनाव हार रहे थे। उनकी भी हैट्रिक बन चुकी थी हार की। उनको लोहारू से, उनका गागड़वास गांव है जो लोहारू में पड़ता है, लोहारू से राजनीति कर रहे थे, उनको बागड़ा में शिफ्ट कर दिया। और वो बागड़ा की एक ऐसी सीट जिसमें लोकसभा के चुनाव में राव दान सिंह अहिर समाज से होते हुए और चौधरी धर्मवीर सिंह जो जाट समाज से आते हैं, उसके बावजूद राव दान सिंह जीते बड़े बंपर वोटिंग से और इस सीट पर सोमवीर शोराण चुनाव हार गए। यहां बागड़ा में कांग्रेस का जो आला कमान है, जो टिकट बांटने वाले लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि जिस भी नेता को कोई और हल्के से टिकट हम नहीं दे सकते, उसको बागड़ा भेज दो। और चूंकि उनका 2005 में जो उन्होंने चलाया हुआ तीर था, जो तुक्का था, वो सही फिट उनका बैठ गया। उसके बाद वो उसको 9 में, 14 में, 19 में, 24 में लगातार रिपीट करते रहे, लेकिन लगातार हारते रहे। इस हल्के में आज तक जो 1972 से नए परिसीमन के बाद जो चुनाव हो रहे थे, उनमें या तो 72 में लज्जा रानी जी यहां से जीती थी, उनके पति का बहुत बड़ा नाम इस क्षेत्र में रहा है, और या फिर 2005 में चौधरी धर्मवीर सिंह यहां से जीते हैं। उसके बाद कोई इन दो के अलावा कांग्रेस की टिकट पर इस बागड़ा विधानसभा क्षेत्र से जीत नहीं पाया। और उसका कारण भी यह है कि पूरी अगर फेहरिस्त देखें 1972 से लेकर के और 2024 तक, अक्सर कांग्रेस पार्टी यहां से कमजोर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही है। अब उसके पीछे कारण क्या है, वो तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है, लेकिन यह एक ऐसा इलाका है जो किसी एक पार्टी और किसी एक नेता का गढ़ कभी नहीं रहा। यहां जैसा हमने बताया 2 बार कांग्रेस भी जीती, यहां हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी भी जीती, यहां इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल की पार्टी भी जीती अलग अलग नामों से, दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी भी यहां से जीती, और यहां से भारतीय जनता पार्टी का कमल भी खिला। कहने का तात्पर्य यह कि प्रदेश में जो मुख्य पार्टियां चुनाव लड़ी हैं, जिन्होंने आज तक लड़े हैं मुख्य रूप से, वो सारी यहां से जीती हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार 4 चुनावों में यहां से हार रही है, और उसके पीछे सबसे बड़ा और इकलौता कारण यही है कि पार्टी हल्के के किसी मजबूत आदमी को यहां से टिकट नहीं देती, हल्के के किसी मजबूत प्रत्याशी को यहां से टिकट नहीं देती। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह सोचना होगा कि बागड़ा वो क्रांतिकारियों की धरती है जिसने बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाने का काम किया। बागड़ा किसानों की धरती है जहां बड़े बड़े किसान आंदोलन भी हुए। उस धरती पर हल्के से बाहर के प्रत्याशियों को आप अगर उतारोगे और फिर आप ये सोचोगे कि आपका प्रत्याशी जीत जाए, तो वो बड़ी से बड़ी आंधी में भी जीतता दिखाई नहीं देता। क्योंकि 2009 में भी कांग्रेस की आंधी थी जब सरकार कांग्रेस की बनी, 2024 में भी इस इलाके में कांग्रेस का बड़ा दमखम दिख रहा था, लेकिन वो सब जो है फुर हो गया। हम आपका भी इस विषय पर क्या मानना है? क्या विधानसभा क्षेत्र में ऐसे आदमी को टिकट नहीं देनी चाहिए, ऐसे प्रत्याशी को टिकट नहीं देनी चाहिए जिसका भले ही हल्का और हो, लेकिन वो कम से कम इस इलाके में 5 साल, 4 साल, 3 साल पहले मेहनत तो करे, हल्के के गांव को, हल्के के लोगों को तो जाने। लेकिन जो ये तीनों प्रत्याशी को जब पहली बार यहां से टिकट दिया, तो तीनों को इस इलाके का बहुत लंबा चौड़ा नहीं पता था। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हम हरियाणा प्रदेश के और देश की हर जो राजनीतिक किसी भी तरह की राजनीतिक घटनाक्रम है, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, उससे आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें।
YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।